हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर होते थे उसमें आपको कोई ना कोई फिगर राउंड बनाना पड़ता था, कुछ ना कुछ चित्र बनानी पड़ती थी जो कि मशीन से रिलेटेड होती थी या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होती थी या फिर फिटर से रिलेटेड होती थी। लेकिन अभी डीजीटी ने जो आपका पेपर कराता है, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डीजीटी ने अभी आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, परीक्षा होने का तरीका, उसको क्या किया है, बदलाव कर दिया है। अब जो भी आपका पेपर होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसमें लगभग में आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको आंसर देना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयारी आपको बहुत ज़रूरी रहेगा करने के लिए। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि लगभग में यहीं से क्वेश्चन आ सकता है या फिर कहीं और से आ सकता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। तो इस पर आप लोग बढ़िया से इसको ध्यान से देख के, समझ के, इसको लिख के कहीं पे भी आप लोग रट लीजिएगा, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार एमसीक्यू ना हो, आपको पेपर पे ही एग्ज़ाम देना पड़े, लेकिन अगर एमसीक्यू होता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कराए एसआई विशिष्टता के अनुसार 210 mm गुणे 297 mm माप के प्रकृष्ट रेखा चित्र पन्ना, जो पेपर आते हैं, जो पन्ना होता है, पेपर जो हमारे पास में आते हैं, कई तरह के पेपर आते हैं, तो उसमें कह रहा है कि 210 गुणे 297 mm के पन्ना का किस ग्रेड के नाम का होता है, उसका नाम क्या होता है, किस ग्रेड के नाम का होता है। पहला ऑप्शन है A5 ग्रेड का, दूसरा ऑप्शन है A4 ग्रेड का, तीसरा ऑप्शन है A0 ग्रेड का और चौथा ऑप्शन है A2 ग्रेड का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A4 ग्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दूसरा, पेंच वक्र का उपयोग किस प्रकार की रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है। पेंच वक्र का उपयोग किस प्रकार की रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन क्षैतिज प्रकार की रेखा बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन वक्र प्रकार की रेखा बनाने के लिए, ऊर्ध्वाधर प्रकार की रेखा बनाने के लिए, समांतर प्रकार की रेखा बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेंच प्रकार वक्र का उपयोग किस प्रकार की रेखा बनाने के लिए किया जाता है, तो वो वक्र बनाने के लिए किया जाता है, मतलब वक्र टाइप की रेखा बनाने के लिए पेंच वक्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, अक्षर प्रायः किस ग्रेड की पेंसिल से की जाती है। जो अक्षर हम लिखते हैं, जैसे कि लिख दिया, किसी दीवार पे लिखा होता है रामायण या फिर राम या फिर कुछ भी, कुछ चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है तो लिखा रहता है। तो बेसिक चीज़ ये है कि वो एक अक्षर है। तो ये जो अक्षर आप लिखते हैं, ये किस ग्रेड की पेंसिल से लिखते हैं। पहला ऑप्शन A7H ग्रेड से, सेकंड ऑप्शन 6B ग्रेड से, थर्ड ऑप्शन 3H ग्रेड से या डी ऑप्शन H ग्रेड से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस ग्रेड से हम अक्षर लिखते हैं वो 3H ग्रेड की पेंसिल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, मुक्त हस्त चित्रण किस ग्रेड की पेंसिल से की जाती है। मुक्त हस्त चित्रण किस ग्रेड की पेंसिल से की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4H, ऑप्शन नंबर सेकंड 3H, ऑप्शन नंबर सी आपका 4B और ऑप्शन नंबर डी आपका HB। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्त हस्त जो होता है वो HB पेंसिल से किया जाता है। मुक्त हस्त का मतलब ये है कि फ्री हैंड चित्रण हम किससे करते हैं, तो HB पेंसिल से करते हैं। और वहीं आपका ऊपर वाला क्वेश्चन, अक्षर हम 3H से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग इनमें से किस रूप में नहीं किया जाता। मिनी ड्राफ्टर का उपयोग किस रूप में नहीं किया जाता। तो पहला ऑप्शन है सेट स्क्वायर के रूप में नहीं किया जाता, पेंच वक्र के रूप में नहीं किया जाता, चांदा के रूप में नहीं किया जाता, कि पैमाना के रूप में नहीं किया जाता। तो
इसमें आपका ऑप्शन में जो है वो सही हो जाएगा। फ्रेंच वक्र के लिए नहीं किया जाता है, बाकी सभी के लिए किया, यानी कि सेट स्क्वायर मिनी ड्राफ्टर का उपयोग आप सेट स्क्वायर के रूप में भी कर सकते हो, आप चांदा के रूप में भी कर सकते हो, आप पैमाना के रूप में भी कर सकते हो, लेकिन फ्रेंच वक्र के रूप में नहीं कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई विशिष्टता के अनुसार निम्न 4 प्रकार के टी स्क्वायरों में से T2 द्वारा विनिर्देशित कौन सा है? T2 द्वारा विनिर्देशित कौन सा है? एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार निम्न 4 प्रकार के टी स्क्वायरों में से 4 प्रकार के टी स्क्वायर होते हैं, उनमें से T2 द्वारा विनिर्देशित कौन सा है? T2 क्या निर्देशित करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1500 mm, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1000 mm, ऑप्शन नंबर थर्ड 700 mm, ऑप्शन नंबर फोर्थ 500 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 700 mm। यानी T2 टाइप का जो होता है सेट स्क्वायर वो किसको निर्धारित करता है? तो 700 mm को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड की कार्यकारी कोर को किससे जांचा जाता है? ड्राइंग बोर्ड की कार्यकारी कोर को किससे जांचा जाता है? तो ड्राइंग बोर्ड की कार्यकारी कोर को किससे जांचा जाता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रकार, दूसरा ऑप्शन टी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन सेट स्क्वायर, चौथा ऑप्शन मापनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टी स्क्वायर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक रेखा चित्र बोर्ड में अनेक भाग होते हैं जिसमें से बैटन का कार्य क्या होता है? एक रेखा चित्र बोर्ड में अनेक भाग होते हैं, लेकिन उसमें से बैटन का कार्य क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पट्टियों को कसना, ऑप्शन नंबर सेकंड विकृत होने से रोकना, ऑप्शन नंबर थर्ड पट्टियों को सहारा देना, और ऑप्शन नंबर फोर्थ टेबल पर टेक देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकृत होने से रोकना। बैटन का क्या काम होता है? विकृत होने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टी स्क्वायर किस प्रकार की रेखाएं खींचने के उपयोग में लाया जाता है? टी स्क्वायर किस प्रकार की रेखाएं खींचने के उपयोग में लाया जाता है? पहला है क्षैतिज प्रकार की, दूसरा है ऊर्ध्वाधर प्रकार की, तीसरा है आनत तिर्यक प्रकार की, और चौथा है सभी प्रकार की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज प्रकार की रेखाओं को खींचने के लिए टी स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां सेट स्क्वायर किस आकार में पाया जाता है? सेट स्क्वायर किस आकार में पाया जाता है? वृत्ताकार में, वर्गाकार में, त्रिभुजाकार में, आयताकार में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार में। सेट स्क्वायर इसी टाइप का तो होता है, तो वो किसी आकार में पाया जाता है? तो त्रिभुजाकार आकार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां एसआई विशिष्टता के अनुसार विभिन्न प्रकार के रेखा चित्र पट उपलब्ध होते हैं। इनमें से D2 आकार का निर्देश रेखा चित्रपट कौन सा है? मतलब विशिष्ट प्रकार का रेखा चित्र आपके पास में उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसमें जो D2 आकार होता है वो क्या निर्देशित करता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 500 mm गुणे 350 mm गुणे 15 mm, 700 mm गुणे 500 mm गुणे 15 mm, 1000 mm गुणे 700 mm गुणे 25 mm, और 1500 mm गुणे 1000 mm गुणे 25 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 500 mm गुणे 350 mm गुणे 15 mm को दर्शाता है क्या? D2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 रेखा चित्रों में अक्षरों का विशेष महत्व है जो कि विभिन्न तरीकों से उपयोग में आते हैं। रेखा चित्रों में अक्षरों का बहुत महत्व है जो कि विभिन्न तरीकों से उपयोग में लाते हैं। एसआई विशिष्टता के अनुसार अक्षरों को किस प्रकार निर्देशित किया जाता है? अक्षरों को किस प्रकार निर्देशित किया जाता है? ऊंचाई से, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऊपरी चौड़ाई से, तीसरा ऑप्शन स्ट्रोक की मोटाई से, और चौथा ऑप्शन निचली चौड़ाई से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऊंचाई से।
कैसे निर्देशित किया जाता है? तो ऊंचाई से निर्देशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जेक्ट लाइन एवं सेंटर लाइन किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है? ऑब्जेक्ट लाइन और सेंटर लाइन किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है? पहला ऑप्शन HB, दूसरा ऑप्शन 2H, तीसरा ऑप्शन 4H और चौथा ऑप्शन 7B। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सेकेंड 2H ग्रेड की पेंसिल से। क्वेश्चन नंबर 14, ड्राइंग पेंसिल में सबसे नर्म ग्रेड कौन सी होती है? सबसे नर्म ग्रेड की कौन सी पेंसिल होती है? B ग्रेड की, HB ग्रेड की, 7H ग्रेड की या फिर 7B ग्रेड की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 7B ग्रेड की पेंसिल का नर्म ग्रेड का पेंसिल होता है। कौन सा? 7B। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ये सारा का सारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही आपके पास में क्वेश्चन मिल रहे हैं और किसी का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करा है, ड्राइंग आउटलाइन किस ग्रेड की पेंसिल से बनाया जाता है? ड्राइंग का आउटलाइन किस ग्रेड की पेंसिल से बनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2H ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है। किस ग्रेड की पेंसिल से? तो 2H ग्रेड की पेंसिल से ड्राइंग आउटलाइन बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। इनमें से एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार निम्न में होता है। एक लेड का आकार कितना होता है? एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार निम्न होता है। क्या होता है? उनका आकार क्या होता है? लेड का आकार क्या होता है? पहला ऑप्शन है 0.1 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.2 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.6 mm, चौथा ऑप्शन है 0.5 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 0.5 mm की लेड का होता है। और एक और स्वचालित पेंसिल का लेड कितना का होता है? 0.5 mm का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ड्राइंग पेंसिल में सबसे कठोर ग्रेड कौन सी होती है? सबसे नर्म ग्रेड आप लोगों ने देख लिया, सबसे नर्म ग्रेड आपका कौन सा था? तो सबसे नर्म ग्रेड यहाँ पे था आपका 7B और सबसे कठोर ग्रेड यहाँ पे आता है। तो सबसे कठोर ग्रेड कौन सा होगा? सबसे कठोर ग्रेड आपका हो जाएगा 9H। कौन सा ग्रेड हो जाएगा? सबसे कठोर ग्रेड 9H हो जाएगा। ठीक, और सबसे नर्म 7B हो जाएगी नर्म, और ये हो जाएगा आपका कठोर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फाइनल ड्राइंग किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है? फाइनल ड्राइंग किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है? तो फाइनल ड्राइंग 3H ग्रेड की पेंसिल से ड्राइंग का फाइनल हिस्सा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार किस रेखा द्वारा दिया जाता है? एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार किस रेखा द्वारा दिया जाता है? पहला ऑप्शन बॉर्डर के द्वारा, दूसरा ऑप्शन बॉर्डर रेखा के द्वारा, तीसरा ऑप्शन मार्जिन रेखा के द्वारा, चौथा ऑप्शन फ्रेम के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मार्जिन रेखा के द्वारा एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार दिया जाता है। एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार मार्जिन रेखा के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक ड्राइंग शीट के आकारों की श्रृंखला दो क्रमिक स्वरूप संयोग एवं दोहरीकरण से प्राप्त होती है। इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ड्राइंग शीट के आकारों की श्रृंखला में उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? पहला ऑप्शन 1:√2, दूसरा ऑप्शन 1:2, तीसरा ऑप्शन 1:3 और चौथा ऑप्शन 2:1 का। 20 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। 1:2 का अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात इनका कितना होता है? 1:2 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता कहलाती है। ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है? मैट्रिक्स संदर्भ, ग्रिड संदर्भ,
शीर्षक ब्लॉक या फिर फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 28, 21, 21 का राइट आंसर जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड संदर्भ कहते हैं। क्या कहलाती है वो? ग्रिड संदर्भ कहलाती है, ग्रिड संदर्भ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ड्राइंग शीट को उनके आकार के अनुसार भारतीय मानक द्वारा पदनामित किया गया 1 मीटर स्क्वायर सतह क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का पदनाम होगा। 1 मीटर क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट की 1 मीटर स्क्वायर सतह क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का पदनाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा? A3, A2, A1 या फिर A0। इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, A0। नेक्स्ट, SP 4:6 रेशियो 2003 यानी कि 46 संबंधित 2003 के अनुसार A1 साइज़ की ड्राइंग शीट के प्रिंट को कैबिनेट में संरक्षित करने के लिए प्रिंट को मोड़ने के लिए कितने मोड़ दिए जाते हैं? यानी कि SP 46 संबंधित 2001 के अनुसार A1 साइज़ की कोई ड्राइंग शीट है, उसको आप संरक्षित करने के लिए प्रिंट को मोड़ने के लिए कितने मोड़ दिए जाने चाहिए, कितना मोड़ आप उसमें दे सकते हैं? तो इसका है 4 मोड़, 6 मोड़, 7 मोड़, 9 मोड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना मोड़ देंगे? 4 मोड़। कितना मोड़? 4 मोड़ आप उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट, SP 46 संबंधित 2003 के अनुसार A0 साइज की ड्राइंग शीट के प्रिंट को फाइलिंग और बाइंडिंग करने के लिए प्रिंट को मोड़ने के लिए कितने मोड़ दिए जा सकते हैं? अब पहले A1 था, अब A0 है। तो A1 में आपका 4 था और A0 आपका हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9 मोड़ दे सकते हैं। A0 में आप 9 मानी कि 9 मोड़ आ सकते हैं। नेक्स्ट, 25 नंबर का क्वेश्चन। दिए गए उपकरणों में से बहुत छोटे आयाम के वस्तु के स्थानांतरित करने तथा अनेक बराबर भागों में बांटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? बहुत छोटे आयाम के वस्तुओं को स्थानांतरित करने तथा अनेक छोटे भागों में बांटने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? 25 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे है ये पहला ऑप्शन, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। दूसरा ऑप्शन, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। फिर तीसरा ऑप्शन, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। और फिर ये चौथा ऑप्शन, इस चित्र को भी आप ध्यान से देखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगा आपका बी, मोड़ने के लिए इस टाइप का उपयोग करते हैं। ठीक, ये आप लोग अपनी भाषा में प्रकार बोलते हैं, इस टाइप के प्रकार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 26 नंबर का क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग एवं फाइलिंग करने के लिए शीट के बाएं छोड़े गए क्षेत्र को किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? जो बाएं थोड़ा सा जगह छोड़ा जाता है उसे किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? मार्जिन रेखा के द्वारा, बॉर्डर रेखा के द्वारा, फ्रेम के द्वारा या फिर अनुस्थापन के द्वारा? किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगी बॉर्डर रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आपका है SP 46 संबंधित 2003 के अनुसार A0, A1 साइज के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर, ये आपका पहला ऑप्शन है 10 mm, दूसरा ऑप्शन 25 mm, तीसरा ऑप्शन 30 mm, चौथा ऑप्शन 20 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 mm। कितना mm? तो 20 mm। नेक्स्ट, 28 नंबर का क्वेश्चन। SP 46 संबंधित 2003 के अनुसार A2, A3, A4 एवं A5 ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? इनके बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? तो इनके बॉर्डर की चौड़ाई आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 10 mm। यानी कि A0 और A1 के बॉर्डर की चौड़ाई 20 mm होगी, बाकी सभी की चौड़ाई कितनी होगी? 10 mm होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ड्राइंग में नीचे की तरफ दाएं ओर क्या बनाया जाता है? नीचे की तरफ दाएं ओर क्या बनाया जाता है? मार्जिन रेखा, बॉर्डर रेखा, शीर्षक कक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, शीर्षक कक्ष। यानी कि जो चित्र को बना रहा है उसका वहाँ पे सारा चीज़ लिखा रहता है। दाएं की तरफ नीचे नहीं नहीं नीचे की तरफ दाएं ओर क्या बनाया जाता है? नीचे की तरफ दाएं ओर शीर्षक कक्ष होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन, SP 46 संबंधित 2003 के अनुसार सभी आकार की ड्राइंग शीट के प्रिंट को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं? ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं? अनुस्थापन चिन्ह, फोल्डिंग चिन्ह, मार्जिन चिन्ह, बॉर्डर चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगी फोल्डिंग चिन्ह दिया जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन, SP 46 संबंधित 2003 के अनुसार ड्राइंग शीट पर दिए गए ग्रिड संदर्भ में ग्रिड आयत की लंबाई अधिक से अधिक रखी जाती है। ग्रिड आयत की लंबाई अधिक से अधिक कितनी रखी जाती है? तो ये रखी जाती है 50 mm, दूसरा ऑप्शन 70 mm, तीसरा ऑप्शन 75 mm और चौथा ऑप्शन 60 mm। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगी 75 mm, यानी कि 75 mm आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा। ड्राइंग शीट में मार्जिन रेखा मार्जिन रेखा का प्रिंट होता है। ड्राइंग शीट में मार्जिन रेखा का प्रिंट होता है अपरिकृष्ट साइज में, परिकृष्ट साइज में। पहला और दूसरा दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी परिकृष्ट साइज में। नेक्स्ट, शीर्षक कक्ष में दर्शाया जाता है। शीर्षक कक्ष में क्या दर्शाया जाता है? कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक, ड्राइंग का पैमाना, ये सभी। 2 मिनट। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो कह रहा है शीर्षक कक्ष में क्या दर्शाया जाता है? कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक, ड्राइंग का पैमाना या ये सभी। तो शीर्षक कक्ष में इन सभी चीज़ों को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रकार द्वारा निम्न में मापा जाता है। प्रकार द्वारा निम्न में मापा जाता है। कोण को डिग्री में, कोण को रेडियन में, कोण को मिनट में, रेखीय मापन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेखीय मापन में नापा जाता है प्रकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मानक ड्राइंग बोर्ड SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम 1444 1989 के अनुसार वर्गीकृत किया गया D2 ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार क्या होता है? तो D2 बोर्ड का मानक आकार क्या होता है? तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन 2 मिनट। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया है वो दिया है 1500 गुणे 1000 गुणे 25 mm। दूसरा ऑप्शन दिया है 1000 गुणे 700 गुणे 25 mm। तीसरा ऑप्शन दिया है 700 गुणे 500 गुणे 15 mm और चौथा ऑप्शन दिया है 500 गुणे 250 गुणे 15 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 700 गुणे 500 गुणे 15 mm। किस ड्राइंग बोर्ड का? तो D2 ड्राइंग बोर्ड का जो मानक आकार होता है वो 700 गुणे 500 गुणे 15 mm का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर तथा सेट स्क्वायर के संयोजन से विभिन्न रेखाएं खींच सकते हैं। इनके संयोजन से निम्न रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। कौन सी रेखाएं नहीं खींच सकते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं, तिरछी रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, लंबवत रेखाएं। जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा क्षैतिज रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, उस उपकरण को पहचानिए जिससे छोटे समान वृत्त बनाए जा सकते हैं। जिससे छोटे समान वृत्त बनाए जा सकते हैं। पहला उपकरण से, दूसरा उपकरण से, तीसरा उपकरण से या फिर चौथा उपकरण से। ये जो चौथा उपकरण आपका दिया हुआ है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ये वाला जो उपकरण दिया हुआ है इससे छोटे आप वृत्त आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो नोक थोड़ा सा मुड़ा हुआ है यहाँ से, तो इससे आराम से एडजस्ट करके, यहाँ से एडजस्ट करके आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट
38 नंबर क्वेश्चन, एक ड्राइंग बोर्ड में अनेक भाग होते हैं जिसमें एक बैटन होती है, बैटन का क्या उद्देश्य होता है? ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। तो बैटन का क्या उद्देश्य होता है? तो पट्टियों को सहारा देने के लिए। बैटन का क्या उद्देश्य होता है? पट्टियों को सहारा देने के लिए। 2014 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 2 मिनट। 39 नंबर का क्वेश्चन दिया है, अनेक ग्रेड के पेंसिल उपलब्ध हैं जिनमें एक विशिष्ट आरेखन के लिए उचित ग्रेड का चयन किया जाता है। मान लीजिए मार्केट में बहुत सारे पेंसिल उपलब्ध हैं, लेकिन आपको ड्राइंग करने के लिए एक उचित ग्रेड का पेंसिल चाहिए होता है। निर्माण की रेखाएं बनाने के लिए निम्न किस ग्रेड का पेंसिल उपयोग किया जाता है? निर्माण की रेखाएं बनाने के लिए किस ग्रेड का पेंसिल उपयोग किया जाता है? तो 2H और 3H पेंसिल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, ड्राइंग शीट को भारतीय मानक में उनके आकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। 1 मीटर स्क्वायर सतह क्षेत्र के ड्राइंग शीट को निम्न वर्ग में रखा जाता है। किस वर्ग में रखा जाता है 1 मीटर स्क्वायर सतह क्षेत्रफल वाले को? तो A0 में रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन 2 बार हो गया लगभग में। ऊपर से आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन 2 बार हो जाएगा, जो कि 2014 में, ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है पेपर में। तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि क्वेश्चन है, निम्न रेखा चित्र में RF गणना करने का सूत्र बताइए। RF को गणना करने का क्या सूत्र है? तो RF को गणना करने का पहला ऑप्शन दिया है, रेखा चित्र पर घटक का आकार मिमी में बटा घटक का वास्तविक आकार सेमी में। दूसरा ऑप्शन दिया है, रेखा चित्र घटक का आकार में बटा घटक का वास्तविक आकार में। और तीसरा नंबर का ऑप्शन दिया है, रेखा चित्र का घटक का आकार अपन मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई। और चौथा ऑप्शन दिया है, पैमाने की न्यूनतम लंबाई बटे घटक की अधिकतम लंबाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा चित्र घटक का आकार में बटे घटक का वास्तविक आकार में। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है, 2 सेट स्क्वायर संयुक्त कर अनेक कोण बनाए जा सकते हैं। 2 सेट स्क्वायर से बने कोण अल्फा निम्न है। यही जो कोण है ये है कोण। तो किस एंगल का ये कोण है? पूछ रहा है कि ये जो कोण बना है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये किस एंगल का है? 150, 105, 90 या फिर 75। तो ये जो है ये किस एंगल का कोण है? तो 105 एंगल का कोण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 मिनट। मृदु, 2 मिनट दिखाई नहीं दे रहा। हाँ यहाँ पे दिखाई देगा। 43 नंबर का क्वेश्चन, मृदु ग्रेड और कठोर ग्रेड के पेंसिल ड्राइंग कार्य के लिए उपलब्ध है। निम्न रेखा चित्र कार्य में किसके लिए मृदु ग्रेड पेंसिल उपयोग में आता है? मृदु ग्रेड पेंसिल किसके उपयोग में आता है? पहला ऑप्शन पतली रेखा खींचने के लिए, दूसरा ऑप्शन गाढ़ी रेखा खींचने के लिए, तीसरा ऑप्शन खंड रेखा खींचने के लिए, चौथा ऑप्शन निर्माण रेखा खींचने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मृदु रेखा खींचने के लिए, गाढ़ी रेखा खींचने के लिए उपयोग में लाया जाता है। गाढ़ी रेखा खींचने के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 2 सेट स्क्वायर को समंजित कर विभिन्न कोण खींचे जा सकते हैं। 2 सेट स्क्वायर समंजित कर विभिन्न कोण खींचे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट यही होगा कि अल्फ़ा का मान बताइए। नहीं, क्वेश्चन और है, एक 45 एंगल 60 से 30 सेट स्क्वायर से बने अल्फ़ा कोण का मान बताइए। जो ये अल्फ़ा कोण फिगर में, जो ये अल्फ़ा कोण यहाँ से लेके ये वाला जो ये अल्फ़ा कोण बन रहा है, इसका मान आपको बताना है। अल्फ़ा कोण का मान कितना होगा? तो ये लगभग में आपको यहाँ से देखने से पता चल जा रहा है कि ये जो कोण होगा ये कितने एंगल का होगा? तो ये कोण 30 एंगल का होगा। नेक्स्ट वही है, 2 सेट स्क्वायर को एक साथ हेर फेर करने से विभिन्न कोण मुक्त होते हैं, विभिन्न कोण बनते हैं। तो अल्फ़ा का मान क्या होगा? तो अल्फ़ा का मान कितना होगा? 45।
यानी कि 105। ये भी 2014 में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। फिर नेक्स्ट 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मापने वाले यंत्र एक्स द्वारा दिए गए भाग का नाम बताइए। यानी कि ये जो एक्स है यहाँ पे दिखाया गया है, इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है। तो बर्नियर स्लाइड्स, थंब लीवर, मूवेबल जा या फिर डेप्थ बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ बार। यानी कि जो एक्स का क्या नाम है, डेप्थ बार है। नेक्स्ट 47 ड्राइंग बोर्ड में कई भाग बना है जो कि बैटन है। बैटन का क्या उद्देश्य है, सिर्फ बांधना, रैपिंग से बांधना, स्ट्रिप को सहारा देना, टेबल पर रहना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रिप को सहारा देना। नेक्स्ट 48 टी स्क्वायर, जस्ट मिनट, हाँ आप देखते हैं टी स्क्वायर के भाग का नाम बताइए जो ए से दर्शाया गया है। ये इस ए से दर्शाया गया भाग का क्या नाम है। तो ऑप्शन में वर्किंग एज, स्टॉक्स, ब्लेड्स, हेड। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ब्लेड। यानी कि जो एक्स से ये दर्शाया गया भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लेड बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 49 सूक्ष्मता मापने, क्या है, सूक्ष्मता नापने वाला उपकरण 0.02 mm के सटीकता को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नापने वाले यंत्र का नाम बताइए। यही वह यंत्र है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ये रहा आपका बर्नियर हाइड गेज, बर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर, बर्नियर डेप्थ गेज, बर्नियर कैलिपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, क्या है, बर्नियर कैलिपर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ए, बी, सी और डी से लेबल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सा बहुत छोटे डायमेंशंस का स्थानांतरण करने और कई समान भागों को बांटते हैं। कौन बांटते हैं, ये यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दिखाई गई हैं, मतलब 4 फिगर राउंड किया गया है। इसमें से आपको बताने हैं कि बहुत छोटे डायमेंशंस का स्थानांतरण करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, एक बार पीछे ही समझाया गया था कि यहाँ से आप इसका जो साइज़ है उसको मतलब बहुत छोटा वृत्त इससे बना सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन विभिन्न स्केल में बनाने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में कई प्रकार के स्केल प्रयोग किया जाता है। मापक स्केल का नाम बताइए। कई प्रकार के स्केल प्रयोग किए, इस मापक स्केल का नाम बताइए। जो फिगर राउंड में यहाँ जो जस्ट मिनट ये जो फिगर दिखाया गया है इस मापक स्केल का नाम बताइए। प्लेन स्केल, रिड्यूज स्केल, डायगोनल स्केल या फिर एर्नॉल स्केल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर, जस्ट मिनट, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, डायगोनल स्केल। क्यों डायगोनल स्केल है, तो ये इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो है ये तिरछा रेखा खींचेगा, इसी को हम डायगोनल रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में ए, बी, सी और डी मतलब 4 इंस्ट्रूमेंट किसमें एडजस्टेबल पेंसिल का प्रयोग करके बहुत बड़ा वृत्त आकार में बनाई जा सकती है। किससे बहुत बड़ा वृत्त आकार में बनाई जा सकती है। पहले वाले से, यानी कि ऑप्शन में जो दिया है फर्स्ट वाले से, या फिर नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को अगली बार हम देख लेंगे। मतलब ये क्वेश्चन का पूरा हमारे पास पीडीएफ नहीं है, जब हम पूरा पीडीएफ बना लेंगे तो इससे देख लेंगे। अभी ये पार्ट 1 है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत सारे आपको पार्ट्स मिलते रहेंगे। ठीक, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट करें। ठीक, और अपने फ्रेंड के पास में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक्स।